हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन लेके आई हूँ सूट के। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 डिज़ाइन है और आपको ये भी नहीं होगा कि आप घर में इन्हें पहन के काम कैसे कर पाओगे। अगर जैसे सूट पुराना होता है, घर में निकालना होता है और उसके बाद वो काम करने में दिक्कत होती है। जैसे मेरे ये सूट है, इसमें मैं पहले सोचती थी कि मुझे काम करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसकी बाजू थोड़ी सी यहाँ से बहुत बड़ी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल मैंने आराम से काम कर लेती हूँ, आराम से बर्तन धो लेती हूँ और ना ही पूरी बाजू भीगती हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ऐसे डिज़ाइन मैं आपको लोगों के लिए लेके आई हूँ जिससे आपकी मतलब फैशन भी बना रहेगा और आप घर का काम भी आराम से कर सकोगे और प्यारे भी लगोगे। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन याद हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा पहला सूट है, उसकी मैं डिटेल आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो नेक का है, ठीक है। ये इस तरह की, ये मतलब रेडीमेड पीस है जो मैंने लिया था। आप इसमें इस तरह की लेस लेके ऐसे टेलर से बनवा सकते हो, ठीक है। एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, ओके। और फ्लावर भी आपको रेडीमेड मिल जाएंगे मार्केट में और डिज़ाइन गले का ये वाला है, ठीक है। आप इसे आसानी से टेलर से बोल के बनवा सकते हो। डिटेल पूरी इसकी ये है, ठीक है। रही बात बाजू की, बाजू मैं हमेशा ही लंबी पहनती हूँ, ठीक है। मेरी पूरी बाजू रहती है, इस सूट की भी मेरी पूरी बाजू है। तो मैंने यहाँ पे गोटा लेस लगवाई 3, ठीक है। नहीं तो अगर सिंपल में बनवाती तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना गोटा लेस के बाद और ज़्यादा खिल के आया, ठीक है। दोनों बाजुओं पे इसने मैं लगवाई। इससे ज़्यादा मैं अगर यहाँ तक लगवाती तो फिर ज़्यादा अजीब लगता क्योंकि ये पूरा सूट गले पे ही आके टिकता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैंने समोसा लेस लगवाई है, ठीक है। ये लेस है और इसकी पूरी लेंथ जो है, शायद इसकी पूरी लेंथ मुझे जहाँ तक याद है 41 है। मैं ज़्यादा लॉन्ग जब सूट सिलवाती हूँ तो उसकी 41 लेंथ होती है। ओवरऑल लुक ये है, ठीक है। थोड़ा सुकड़ा हुआ आ रहा है, ओवरऑल ये है, ठीक है। अब मैं इसका पजामा दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो अब आती है पजामे की बारी। पजामे को आप पहले इस तरीके से देख लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी मैंने मोहरी जो है काफ़ी चौड़ी करवाई है क्योंकि ये पजामा है, ठीक है। उस सूट के गले के हिसाब से अगर हम पहनते हैं तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये पूरा बहुत अच्छा लगता है, मुगल आज़म टाइप तो मुझे ये बहुत पसंद आया था तो मैंने यही डिज़ाइन करवाया और आप देख सकते हो नीचे मैंने इस तरीके से इसे बनवाया है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे बुकरम अटैच करवाई है, मैं दिखाती हूँ आपको पास से। ये बुकरम लगी हुई है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो, बता सकते हो कि इतना चौड़ी मोरी का आप बना दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसे पीछे से दिखाती हूँ, ठीक है। ये बेल्ट मैंने पूरा ये बेल्ट से बना हुआ है, ठीक है। मतलब लास्टिक से जो एक ट्राउज़र पैंट वाली होती है, सामने से प्लेट होती है, प्लेन बेल्ट लगी होती है और पीछे लास्टिक होती है, ये पूरा लास्टिक का है, ठीक है। और दोनों तरफ मैंने जेब लगवाई है क्योंकि जो हम जैसी मदर होती हैं लेडीज़, मतलब जिनकी बेबी होते हैं, उनको 2 जेब वाली पजामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि एक तरफ तो उनका फ़ोन होता है, ठीक है। क्योंकि हर जगह वॉलेट नहीं रख सकते अपने साथ और एक तरफ बच्चे के सामान हो जाते हैं, मतलब मास्क वगैरह इस तरह की। तो हमें 2 जेबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने 2 जेबें लगवाई, ठीक है। हाँ जी, तो पहला सूट का डिज़ाइन आपने देख लिया है, अब दूसरी सूट के डिज़ाइन की बारी है। चलिए जी, इसे भी देख लीजिए। हाँ जी, तो अब बारी आती है इस वाले सूट की, ठीक है। तो आपको मैं इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। गले का डिज़ाइन ये है, ठीक है। ये भी रेडीमेड सूट था और आपको गले की डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है इस तरह का बनवाएं या मोती से कढ़ाई कराएं, ठीक है। आपको बना बनाया डिज़ाइन मिल जाएगा जब आप सूट लोगे, ओके। तो यहाँ पे हमने ये वाला पाइपिंग कराई है, ठीक है। पाइपिंग वाला आ जाता है लेस, आपको दुकान पे मिल जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल बाजू कराई है, समोसा लेस लगवाई है, ठीक है। ये स्ट्रेट बाजू आती है जो हमारे कलाई से थोड़ी सी ढीली होती है, मतलब मेरी कलाई इतनी पड़ेगी तो थोड़ी सी ढीली इतनी आ जाएगी, ठीक है। नीचे समोसा लेस लगवाई है और ये ओवरऑल इसका सूट का लुक है। बॉर्डर है,
और ये रेड कलर का इसलिए क्योंकि इसका ट्राउज़र ही रेड कलर का है, और बिना अगर मैं इसे नहीं करवाती, इस तरीके से बॉर्डर तैयार नहीं करवाती, तो फिर वो अलग दिखता, क्योंकि ये पूरा पूरा ग्रीन है और सूट से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए जो बॉर्डर लगा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, वो अच्छे से सिलाई की गई है, दबाया गया है। ठीक है, पीछे पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल कुर्ती डिज़ाइन। हाँ जी, तो अब बारी आती है पजामे की। पजामा मैंने क्यूलोट बनवाया है, मतलब जो बेल बॉटम होती थी, पैलर जिन्हें बोलते थे पहले, वो मैंने बनवाया है। नीचे से चौड़ा होता है और घुटनों पे आके टाइट हो जाता है। देखिए, घुटनों पे आके एक शेप क्रिएट करिए और फिर बाद में नीचे से चौड़ा हो चुका है, चौड़ी मोहरियाँ। मोहरी मैंने थोड़ी और चौड़ी कराई थी। ठीक है, सिंपल बिल्कुल, क्योंकि चौड़ी मोहरी अजीब लगती है अगर हम कोई और इसमें डिज़ाइन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्यूलोट है, ये कोई पजामा नहीं है या पैंट नहीं है, ये क्यूलोट है। क्यूलोट बिल्कुल सिंपल अच्छे लगते हैं। अब इसका इधर वाला हिस्सा हम दिखाते हैं आपको। इसमें भी मैंने दोनों तरफ जेब भी कराई है। ठीक है, इधर भी, और आगे प्लेन बेल्ट टाइप कपड़ा लगवाया है। ठीक है, और पीछे बेल्ट लगवाई है रबर। ठीक है, जिससे ये अच्छी लगती है और बिल्कुल फ्लैट फिनिश आती है इसकी। और आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ क्यूलोट का डिज़ाइन। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अपने साइज़ का क्यूलोट बनवा सकते हो। हाँ जी, तो उम्मीद है सूट की डिज़ाइन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब आती है तीसरी सूट की बारी। ठीक है जी, उसे भी देख लीजिए। हाँ जी, तो अब आती है इस सूट की बारी। ठीक है, आप पहले इसकी पूरी पिक्चर देख लें। ठीक है, अब ये गले का डिज़ाइन आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास जितने भी सूट है वो रेडीमेड है, मैंने कोई मीटर के कपड़े में तैयार नहीं करवाया है कोई डिज़ाइन। ठीक है, सारे रेडीमेड सूट में ही मैंने डिज़ाइन क्रिएट करवाए हैं। और आप इसका गला देखें। पहले तो गला ये वाला था वी शेप में, ये थोड़ा गहरा हो रहा था, तो मुझे गहरे गले बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मैं पहन पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से कपड़ा लगवा दिया जो कि डिज़ाइन की तरह बन चुका है। इसकी बाजू देख सकते हैं आप, नीचे समोसा लेस, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन अलग आ रहा था, थोड़ा हैवी लुक कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे पट्टियाँ लगवा देती तो वो थोड़ा और ज़्यादा अजीब लगती। मुझे ज़्यादा मतलब हैवी लुक भी नहीं चाहिए था और सिंपल लुक चाहिए था, जिसे मैं कभी भी मतलब गर्मी हो या किसी मौसम में आराम से पहन सकूं। ठीक है, तो ये देखिए हम इस तरह के लेस आप बाज़ार से लेके अपनी कुर्तियों पे लगवा सकते हो। जब आपका सूट बिल्कुल प्लेन आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गले पे डिज़ाइन बनवा सकते हो लेस लेके, और फिर इस तरह की पट्टियाँ लगवा सकते हो जिससे आपका सूट इस तरह का लुक आ जाए। ठीक है, और ये बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। गले का देखिए शेप, मैं छोटा ही गला पहनती हूँ तो मेरे छोटा है। ठीक है, ज़्यादा। अब बारी आती है इस सूट की मोहरी की। ठीक है, अब आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी ये डिटेलिंग आप इधर से इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भी दोनों तरफ जेब है और ये कह सकते हैं इसे पैंट है ये। ठीक है, क्यूलोट भी नहीं है, पजामा भी नहीं है, पैंट है। पर मैंने इसकी जो ये वाली मोहरी है थोड़ी सी बड़ी कराई है, क्योंकि जो वो कुर्ती थी उस पर थोड़ी बड़ी मोहरी की अच्छी लगती है। ठीक है, ये मेरी पॉकेट है। ठीक है, पॉकेट के फ़ायदे मैंने आपको बताए हुए हैं कितने होते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसकी डिटेलिंग आपको मैंने दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हो। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्यूलोट वाला सूट है उसकी लेंथ सिर्फ 34 है। ठीक है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसकी हाइट अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जैसे मेरी 5 फुट 4 इंच है तो मैंने 34 इंच ही रखा है। ठीक है, आप उससे ज़्यादा हाइट के हो या उससे कम हाइट के हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर जिनकी 5'4" है वो आराम से इसे इस 34 इंची करा के क्यूलोट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, अगला डिज़ाइन देख लीजिए। अब आती है इस सूट की बारी और आप इसके पहले बाजू देखिए। बाजू बहुत प्यारी है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाजू पे इस तरह के मोती लगवा लेने हैं। ठीक है,
थोड़ा टाइट लगवाएं क्योंकि ये निकल जाते हैं और फिर आपका मतलब गुम होने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। आपको कहीं शादी पार्टी में जाएं तो आपके ये चुभने पड़ते हैं हर जगह, तो इन्हें अच्छे से टाइट से लगवाएं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, बाजू की लेंथ आप देख सकते हो। ठीक है, बाजू की चौड़ाई आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरीके से। ठीक है, गला मेरा बॉट शेप में है, बॉट शेप इसे बोलते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा वैसा रहता है चौड़ा। ठीक है, बॉट शेप में बनता है और इसके बाद दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, ये है, ये वाली लेस आपको मिल जाएगी कहीं भी, ये पिन्नी वाली लेस होती है। ठीक है, जिसके आसपास लगी हुई है, और ये वाला नीचे का डिज़ाइन है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वाली लेस आपको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, आप आराम से इसे मार्केट से ले सकते हो। मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ। लेस लगवाएं हमेशा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो चुभती हैं, थोड़ी हार्ड होती है तो ये चुभती हैं, तो लेस थोड़ा इस तरीके से लगाएं। ठीक है, मैं आपको इधर से फोटो दिखा देती हूँ लेस का। तो अब बारी आती है हमारी पेंट की। ठीक है, इस तरह की ये पेंट है और ये इधर से भी इस तरह का डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये वाला इधर से भी। ठीक है, दोनों साइड से आपको डिज़ाइन मिलेगा। ओके, और ये हमने यहाँ पे भी बाजू की तरह ही मोती लगवाए हुए हैं। आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लेस लगवा के यहाँ पे मोती लगवाएं। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से लेस लग जाएगी तो पजामे का अलग ही डिज़ाइन आएगा। और जो आपका मतलब आप जैसे कम दाम वाला भी सूट होगा ना तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है चारों मतलब पूरे में, आगे कोई प्लेन बेल्ट नहीं लगी हुई है। ठीक है, और ये हमारा, और इसमें पॉकेट भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हाँ जी, तो सारे सूट के डिज़ाइन आपने देख लिए हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप ये झिझकते हो कि मैं कोई डिज़ाइन बनवाऊंगी और फिर मैं उसके बाद काम नहीं कर पाऊंगी, कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, तो पहले आप इस सोच को अपने दिमाग से ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आप कभी भी अपने मनपसंद सूट नहीं पहन पाओगे। तो अपनी सोच को बदलें और थोड़ा सा आगे सोचें और अच्छे डिज़ाइन बनवाएं, अच्छी तरीके से पहने। ठीक है, क्योंकि यही लाइफ है, फिर आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो अपनी मनमर्जी से सूट के डिज़ाइन बनवाएं और खुश रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।